अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं अपनी चिकन वाइट हांडी बनाने की रेसिपी। तो उसके लिए हम सबसे पहले ले लेंगे कुकिंग ऑयल और इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और जैसे ही ये गर्म होगा तो हम ऐड कर देंगे इसमें अपनी फ्राई की हुई यानी कि चॉप की हुई अनियंस। प्याज का कलर हमने ज़्यादा चेंज नहीं करना क्योंकि वाइट हांडी है तो हर चीज़ वाइट वाइट ही होनी चाहिए। आपने इसका कलर जितना हम आम जो कढ़ाई बनाते हैं उसमें डार्क करते हैं, वाइट हांडी में उतना ज़्यादा वाइट मतलब उतना ज़्यादा कलर हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे इसको 1 या 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो दूर हो जाए। बस लगातार चम्मच चलाते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो प्याज का कलर है वो चेंज ना हो, जैसा वाइट है एज इट इज़ वाइट ही रहे। अभी मैंने फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ किया हुआ है और आगे जाके मैं फ्लेम को मीडियम कर दूंगी ताकि हमारी जो प्याज है वो जले ना। यहाँ पे मेरे पास 2 से 3 मिर्चें थी जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। 1 से 2 सेकंड के लिए मैं इसको प्याज के साथ फ्राई करूँगी। और यहाँ देखें हमारी जो प्याज है उसका कच्चापन दूर हो गया है, जो सब्ज़ मिर्चें हैं उसका जो थोड़ा सा तीखापन है वो भी दूर हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्याज है और मिर्चें हैं इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। एक्चुअली मेरे साथ हुआ ये कि जैसे ही मैंने ग्राइंडर चलाया तो मुझे पता चला कि मेरा जो जग है वो ख़राब है तो मैंने उसको बाद में कूटा था। तो आप लोगों ने अच्छे से बारीक सा पेस्ट बना लेना। तो यहाँ देखिए मेरे पास ऑलमोस्ट 1 kg से थोड़ा सा ऊपर चिकन था, उसको मैं ऑयल में अच्छे से फ्राई करूँगी जब तक कि ये रेड से वाइट में ट्रांसफ़र ना हो जाए। तो यहाँ देखिए काफ़ी हद तक जो कलर है चिकन का वो चेंज हो गया है। बस आपकी जो कढ़ाई में मेन काम होता है वो होता है भुनाई का, तो आपने जो चिकन है वो अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पे देखिए 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है नमक ऐड करने के बाद मैं इसकी 1 मिनट तक भुनाई और करूँगी। बेसिकली जितनी भी कढ़ाई होती है ना वो सारी जो टोटल गेम होती है वो आपकी चिकन की भुनाई पे होती है। आपका जो चिकन है वो बहुत अच्छा टेंडर होना चाहिए और जो भुनाई है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास 1 चम्मच जो था वो लहसुन का पेस्ट था। आप चाहे तो अदरक ऐड कर सकते हैं, मेरे घर में अदरक को पसंद नहीं किया जाता, दैट्स वाई मैंने ऐड नहीं किया। आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। लहसुन ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक मैं चिकन के साथ इसको अच्छे से भूनूंगी ताकि जो चिकन है उसकी अपनी जो रॉ स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और जो लहसुन है वो भी अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ देखें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरी मशीन ख़राब हो गई थी तो मैंने इसको बस कुंडी सोटे में थोड़ा सा कूट लिया था मसाले को, लेकिन ये फ़ाइन जो पेस्ट है वो नहीं बना था, तो आपने फ़ाइन पेस्ट बना लेना है तो मैं जो प्याज और जो सब्ज़ मिर्चें हैं उसके साथ चिकन को अच्छे से भून लूँगी। और थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया था, सॉरी मैं क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई थी। और इसको हम कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे क्योंकि जो चिकन है वो भी अपना पानी छोड़ेगा। चीज़ ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने ऐड किया है 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच से थोड़ी सी कम यानी कि 1 टीस्पून मैंने पूरा भर के ऐड की है काली मिर्चें, और 1 चम्मच मैं ऐड कर दूंगी फुल मैंने यूज़ किया था जो धनिया होता है दरदरा कूटा हुआ वो। अगेन आपको स्पाइसेस रिपीट कर दूँ, जो 3 स्पाइसेस ही जाएंगे, ज़ीरा, धनिया और काली मिर्ची। एंड में हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट ऐड कर देंगे। आप इस पॉइंट पे जो पैकेट वाला मसाला होता है
वाइट कढ़ाई का वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आती है। और अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून वो भी डाला था ताकि जो हमारी कढ़ाई है उसमें अच्छी सी खुशबू भी आए। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम 3 से 4 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। जो हमने कवर करके पकाया था उससे जो हमारा चिकन है वो बहुत अच्छा टेंडर हो चुका है। तो फर्दर हमें गलाने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी अच्छे से हमें भुनाई करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास 6 चम्मच के करीब ऑलमोस्ट दही था, वो मैंने ऐड कर दिया है। दही को हमेशा फेंट के अच्छे से फिर डालना है, आपने बगैर फेंटा हुआ दही ऐड नहीं करना, अदरवाइज़ जो बारीक बारीक लम्स है वो बन जाएंगे दही में और वो आपके एंड तक रहेंगे और उसको हम रिमूव भी नहीं कर सकते। तो आपने दही को अच्छे से फेंट लेना है। दही ऐड करने के बाद दही भी अपना पानी छोड़ेगी और थोड़ा सा चिकन भी छोड़ेगी। तो आपने 1-2 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेना और पानी को खुश्क कर लेना है। तो यहाँ मुझे 3 से 4 मिनट हो गए थे इसको भूनते हुए। जो ऑयल था वो भी ऊपर आ गया था। बस फर्दर 1 से 2 मिनट में इसको और भूनूंगी। तो यहाँ देखिए भुनाई कंप्लीट हो गई थी। तो पानी को ड्राई करने के लिए मैंने इसको कवर कर दिया और हल्की फ्लेम पे इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ देखिए जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो गया है। जो दही ने पानी रिलीज किया था वो भी ड्राई हो गया है और जो ग्रेवी है वो भी काफ़ी हद तक अच्छी सी स्मूथ हो गई है। तो यहाँ पे मेरे पास 7 to 8 टेबलस्पून जो फ्रेश क्रीम है वो थी। आपके पास कोई भी क्रीम हो, मेरे पास यहाँ ऑलपर की थी तो आपने वो यूज़ करनी है। ऑलपर की मुझे लगता है सबसे अच्छी क्रीम है। आपके पास कोई भी ब्रांड की हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वो ऐड कर दूँगी और अच्छे से हम उसको मिक्स कर लेंगे। बस आपने अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। मेरे पास यहाँ पे 1.25 किलो गोश्त था। तो अगेन मैं आपको जो इंग्रेडिएंट है वो मैं रिपीट कर देती हूँ। 1.25 किलो गोश्त था। मैंने 3 मीडियम प्याज लिए थे, उसको रफली चॉप किया था और 3 मिर्चें ली थी। दैट्स इट। यहाँ देखिए हमारी मज़ेदार सी जो कढ़ाई है वो रेडी हो चुकी है। ऑयल भी सारा ऊपर आ गया है, ग्रेवी भी बहुत मज़ेदार सी तैयार हो गई है। तो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। इस पॉइंट पे आप चाहें तो कसूरी मेथी को थोड़ा क्रश करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में एज़ यूजुअल पसंद नहीं की जाती तो मैंने ऐड नहीं की। तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 1-2 मिनट के लिए इसको और चढ़ा दिया था। तो अभी हम लोग ऐड कर देंगे एंड में 1 चम्मच बटर फॉर टेस्ट एंड आल्सो खुशबू। तो आपके पास हो तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। तो तैयार है हमारी मज़ेदार सी जो कढ़ाई है वो। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूला करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। एंड में मैंने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड किए थे फॉर द टेस्ट। बाय बाय।